राधे राधे। श्री हरिवंश सभी को प्रणाम। मित्रों, यह वीडियो पिछले सभी वीडियो से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यह ज्योतिष विज्ञान से संबंधित नहीं है। ये मेरे भाव हैं, यह धर्म अध्यात्म से संबंधित है। जैसे हमारे देश में देश को चलाने के लिए एक राजा होते हैं और राजा एक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं कार्यों के बंटवारा के लिए। उसी तरह देवताओं में भी एक राजा हैं और उनके भी एक मंत्रिमंडल होते हैं, कार्यों के बंटवारा होते हैं कार्य की दृष्टि से। जिस तरह यहाँ प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अनेक तरह के इस तरह से, उसी तरह देवताओं में भी कार्य के बंटवारा हैं और सभी का अपना अपना विभाग है, जिसमें सभी देवताओं ने सर्वसम्मति से इंद्रदेव को राजा घोषित किए हैं। उनको लोकतंत्र की तरह उनको राजा बनाया गया है और उनके सहयोग के लिए अन्य मंत्रिमंडल यानी अन्य विभाग है। जैसे गृह मंत्रालय, जहाँ नदी, पेड़, पहाड़, प्राकृतिक माता जगदम्बा। वित्त मंत्रालय, जहाँ लक्ष्मी, धन, माता लक्ष्मी। कला संस्कृति शिक्षा, माता सरस्वती। ऊर्जा मंत्रालय, सूर्यदेव। जल संरक्षण, जल संचय, जो भी जल संबंधी मंत्रालय, वरुण देव। भवन, विद्युत, यातायात, उद्योग, विश्वकर्मा जी। मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, तो नारद जी चौथे स्तंभ। विधि मंत्रालय, विधि विमर्श, भगवान ब्रह्मदेव। और विधि मंतव्य एवं विशेष परामर्श, जिनके बिना परामर्श से कुछ नहीं हो सकता है, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। और न्याय, संहार, फैसला, देवों के देव महादेव। स्वास्थ्य मंत्रालय, अश्वनी कुमार। भूमि संबंधित भूदेवी और भू अर्जन अधिकारी बजरंगबली। तो जिस विभाग से लोगों का, आम जनता का काम होता है, उस विभाग को जाते हैं अपने दरखास्त लेकर, अर्जी लेकर, फरियाद लेकर। उसी तरह हम भी, आप भी जिस देवता से जिस चीज़ की कामना होती है, उससे संबंधित ईश्वर के पास, भगवान देवता के पास चाहते हैं। जैसे विद्यार्थी को विद्या अर्जन करना है, विद्या ग्रहण करना है, तो माता सरस्वती से पूजा अर्चना करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, लक्ष्मी की आवश्यकता है, धन दौलत की, तो माता लक्ष्मी की करते हैं। शक्ति समृद्धि, तो माता जगदम्बा की पूजा करते हैं। बुद्धि, बिजनेस, व्यापार, परामर्श, तो भगवान प्रथमेश गणेश जी की पूजा करते हैं। बल शौर्य चाहिए, तो बजरंगबली की पूजा करते हैं। और शौर्य का प्रतीक कार्तिक देव जी हैं, उनकी पूजा करते हैं। और शरीर के सही चलाने के लिए, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, जहां मृत्यु पर भी ग्रहण लग जाए, तो आप पूरा कुंडली दिखवा लीजिए, पूरा 100 साल की कुंडली बन जाते हैं। लेकिन एक हस्तरेखा में होता है कि हस्तरेखा में ही पता चलता है कि भाई इनकी आयु रेखा छिन्न हो गई है। तो मैं यहाँ उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आदत हो गई है पामिस्ट्री की, तो थोड़ा उसे और चला जाता हूँ। लेकिन जहाँ जीवन में सब कुछ अंधकारमय हो गया, जीवन पर ही खतरा है, तो जाते हैं देवों के देव महादेव के पास कि महामृत्युंजय जाप कराएंगे तो ही प्राण का रक्षा होगा।
तो उसी तरह अनेक तरह के कार्य के लिए, अनेक तरह के, जिस तरह हमारे यहाँ लोकतंत्र में कार्यों का विभाग है, उसी तरह देवताओं का विभाग है। और हम आप उसी उद्देश्य से, जिस विभाग से काम रहता है, उस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे उन्नति तरक्की करते हैं। इसी तरह से अनेक विभाग हैं जिसको आप जानते हैं, चाहे यहाँ हो या भगवान के हाँ, उसी अनुसार हमारे जीवन में है। सभी चीज़ का अलग अलग जीवन महत्वपूर्ण है, नवग्रह के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, या ज़िंदगी के तमाम मुश्किलों का हल के हिसाब से, या तरक्की के हिसाब से। लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करते नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो देवताओं के राजा हैं इंद्रदेव, जो कि वर्षा बारिश के, लेकिन उनके भी एक देव है जिनको इंद्रेश कहते हैं, इंद्र के ईश्वर। जब वृंदावन में, जब ब्रज 84 में, जब भगवान कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की भक्ति पर ही आधारित है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ, कि जब वहाँ भगवान ने बोला कि नहीं, अब इंद्र की पूजा नहीं करना है, गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है, क्योंकि सारा कुछ तो गोवर्धन महाराज से यहाँ हो रहा है, इंद्र का क्या ऐसा कुछ है। गोवर्धन पर हमें हमारी गौएं चले जाती हैं, गोवर्धन रक्षा करते हैं, फसलों की रक्षा करते हैं, सारा कुछ वहाँ से हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा विशेष नहीं जा रहा हूँ। तो इंद्र ने कुपित होकर लगातार 7 दिनों तक वृंदावन में बारिश होते रहा, गोवर्धन जी में बारिश होते रहा। भगवान ने अपने छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर यह साबित किया कि इंद्र आप कुछ नहीं हो, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तो हम भगवान कृष्ण हैं। तो जब इंद्र भगवान को, या इंद्र जी को जब यह जानकारी मिला कि भगवान स्वयं हैं, तो उन्होंने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा और बोला, हे गोविंद माफ़ कीजिए, आपके तो रोम रोम में ब्रह्मांड है, आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो हमारे गोविंद हैं, आप इंद्रेश हैं, हमारे ईश हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक साधे सब सधे, जहाँ एक इष्ट में भक्ति हो जाती है, और जब सर्वेश्वर के अधीनस्थ जाते हैं, उनसे जब शरणागति ले लेते हैं, तो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग आजकल यहाँ वहाँ भागे चलते हैं, किन्हीं को मिलता है, चले गए वहाँ, चले गए वहाँ, चले गए, चलो भाई आज अजमेर शरीफ जा रहे हैं, आज फलना दरगाह पर जा रहे हैं, आज फलना जगह पर जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज कोई भागने की जरूरत नहीं है। आप जिस सनातन धर्म में हैं वहीं सारा कुछ अवेलेबल है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी धर्म का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ कि इधर उधर भागने से, भटकने से नहीं कुछ होगा। कस्तूरी मिर्ग के हृदय में, शरीर में ही कस्तूरी मिर्ग है, वो भटक रहा है, कहाँ है, कहाँ है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक इष्ट में भक्ति करें, उनका नाम जाप करें, और जो राजाओं के राजा हैं, जो इंद्र के भी इंद्रेश हैं, भगवान श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सभी तत्वों के तत्व जो हैं कृष्ण, उनकी भक्ति करें। और जो भगवान कृष्ण हैं, उनके भी जो तत्व हैं श्री राधिका रानी है। तो यदि आप राधा रानी का नाम लेते हैं, उनका नाम जाप का सहारा करते हैं, उनका शरणागति लेते हैं, हालांकि राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों अभेद है, लेकिन फिर भी कृष्ण ने स्वयं यह बात बताए हैं, ग्रंथों में कहे हैं कि जो राधा रानी के चरण की भक्ति करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य है, ये नहीं कहता हूँ कि किसी और देवी देवता की पूजा ना कीजिए या उनका बहिष्कार कीजिए, इनका विरोध कीजिए, लेकिन यदि आप राधा रानी की चरण सेवा, उनकी सेवा भक्ति में लग गए, उनका नाम जाप करें, तो सभी ब्रह्मांड के देवी देवता
आपको सुख पहुंचाने में लग जाएंगे, क्योंकि वो सर्वेश्वरी है। आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़ेंगे, जिनको महादेव ने स्वयं लिखा है राधा कृपा कटाक्ष। आप यूट्यूब में भी देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, महादेव ने खुद लिखा है कि आप सर्वेश्वरी हैं, क्षेमेश्वरी हैं। उनका हिंदी रूपांतरण करके पढ़िए, इसमें कि आप लक्ष्मी से भी पूजते हैं, आप पार्वती से भी पूजते हैं, आप सरस्वती जी से भी पूजती हैं, आप समस्त गुणों की देवी हैं, आपसे ही सा है। एक वृंदावन में प्रेमानंद बाबा है, वो बताते हैं कि उनके अंश मात्र से सभी देवी हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस इष्ट में है, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस एक इष्ट में भक्ति करें, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, ये जन्म मृत्यु के चक्र से अगर निकलना है तो कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जाप का सहारा लीजिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, या जो आपको इष्ट या जो गुरु दिए हैं, जो गुरु प्रदत्त नाम है या गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसका जाप कीजिए। बस मेरा एक छोटा सा भाव था, और कुछ नहीं है। एक साधे सब सधे, सभी देवताओं में श्रद्धा रखिए, लेकिन एक इष्ट की भक्ति कर आप परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं।